नमस्कार दोस्तों। आजकल कई अर्धज्ञानी लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि रावण राक्षस होते हुए भी बहुत मर्यादाशील था। वे तर्क देते हैं कि उसने माता सीता का अपहरण तो किया परंतु कभी उन्हें स्पर्श नहीं किया, इसलिए वो चरित्रवान था। किंतु क्या यह वास्तव में रावण का चरित्र था या इसके पीछे कोई कारण या रहस्य छुपा हुआ था? आइए रामायण और इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के पश्चात रावण अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उस शक्ति के मध्य में उसने ऋषि मुनियों के युगों को विध्वंस किया, निर्दोष मानवों का संहार किया, भगवान के भक्तों को मृत्यु के घाट उतारा, नगर नगर लूट और अत्याचार किए। अपने ही सौतेले भाई कुबेर को पराजित कर लंका का राज्य छीन लिया। वाल्मीकि रामायण स्पष्ट रूप से बताती है कि रावण अधर्म, अहंकार और काम वासना का प्रतीक था। एक प्रचलित कथा के अनुसार रावण ने देवताओं की नगरी में अपनी ही बहू नल कुबेर की पत्नी रंभा के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। तब उस स्त्री रंभा ने रावण को भयानक श्राप दिया कि यदि तू भविष्य में किसी भी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श भी करेगा तो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। यह श्राप रावण को सदैव स्मरण था। इसके कारण वह माता सीता को बलपूर्वक स्पर्श करने का साहस न कर सका और सदैव सीता से अपनी इच्छा से पठानी बनने को कहता था। दूसरी ओर माता सीता को अपनी पतिव्रता शक्ति पर इतना अटूट विश्वास था कि उन्होंने केवल एक छोटे से तिनके के माध्यम से ही रावण को अपने समीप आने से रोक दिया था। वैसे तो रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उसके पिता ऋषि विश्रवा महान तपस्वी थे और माता केकसी राक्षस कुल से थी। रावण वेदों का ज्ञाता था, महादेव का परम भक्त था, शिव तांडव स्त्रोत का रचयिता था। परंतु ज्ञान बिना विवेक के और शक्ति बिना धर्म के विनाश का कारण बनती है। ब्रह्मा से प्राप्त वरदानों ने रावण को अहंकारी बना दिया था। वह स्वयं को अजय समझने लगा और यही अहंकार अंततः उसके पतन का कारण बना। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका विनाश निश्चित है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर इससे संबंधित आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।